नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक बहुत ही कॉमन चुनौती के बारे में है। वो डर जो हमें आगे बढ़ने से रोके रखता है। कहानी तो एक छोटे से सीगल की है, पर असल में ये कहानी हम सब की है। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे शक से, जो किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर था। देखिए, उस छोटे से सीगल के मन में ना ये बात एकदम घर कर गई थी कि वो उड़ने के काबिल ही नहीं है। और ये कोई मामूली कुछ देर का डर नहीं था, नहीं, ये तो एक यकीन बन चुका था, एक ऐसी पक्की सच्चाई जिसे बदलने के बारे में वो सोच तक नहीं सकता था। तो जरा सोचिए इस सीगल की हालत के बारे में। वो एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर फंसा हुआ है। उसका पूरा परिवार, उसके भाई बहन सब उड़कर जा चुके हैं, अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। पर वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। ये डर उसे लिटरली पैरालाइज कर देता है, जैसे उसे अपनी ही काबिलियत की दहलीज पर किसी ने कैद कर लिया हो। और ये फर्क कितना साफ और कितना चुभने वाला है ना। एक तरफ है हमारा ये छोटा सीगल जो डरा हुआ है, एकदम पत्थर की तरह जमा हुआ, और दूसरी तरफ उसके भाई बहन जो आज़ादी से आसमान में उड़ रहे हैं, लहरों को छू रहे हैं, मजे से मछलियां पकड़ रहे हैं। अब सोचिए, ये सब देखकर उसके अकेलेपन और उस फेलियर वाली फीलिंग पर क्या बीत रही होगी। वो और भी गहरी होती जा रही थी। तो आखिर उसके डर की वजह क्या थी? वो नज़ारा जो उसे उस चट्टान के कोने से दिखता था, नीचे मीलों मीलों तक फैला हुआ वो विशाल गहरा हरा समंदर। अब देखिए, किसी और के लिए शायद ये आज़ादी का मौकों का प्रतीक हो, लेकिन उस सीगल के लिए, उसके लिए तो ये नाकामी की एक बहुत बड़ी खाई थी जो बस उसे निगल जाने के लिए तैयार बैठी थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके परिवार ने कोशिश नहीं की, अरे उन्होंने तो सब कुछ करके देख लिया। उसे डांटा, ताने मारे, यहां तक कि धमकी भी दी कि भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बाहरी चीज, कोई भी मोटिवेशन उसके अंदर बैठे उस गहरे डर को हिला तक नहीं पाया। और वक्त बीतता गया, बहुत लंबा, बहुत अकेला वक्त। पूरे 24 घंटे गुजर गए, वो अकेला का अकेला ही था। रात आई, चली गई, सुबह हुई, पर कुछ नहीं बदला, सिवाय एक चीज के, उसकी भूख। और ये जो फिजिकल नीड थी ना, ये भूख अब उसके मेंटल फियर को सीधी टक्कर देने लगी थी। जरा कल्पना कीजिए, ये कितना तकलीफ दे रहा होगा। वो दूर से अपने परिवार को ठीक वही सब करते हुए देख रहा था जिससे उसे डर लगता था। उन्हें कामयाब होते देख रहा था, जश्न मनाते देख रहा था। उनकी हर एक खुशी का पल इसके अकेलेपन और इसकी भूख को और ज्यादा बढ़ा रहा था। तो जब डांट, फटकार, मोटिवेशन सब कुछ फेल हो गया, तब उसकी माँ ने एक चाल चली, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो देखने में शायद थोड़ी क्रूर लगे, लेकिन सच कहूं तो उस वक्त वही जरूरी थी। इसे ही कहते हैं एक तरह की क्रूअल काइंडनेस, एक ऐसी दयालुता जो बदलाव लाने के लिए जरूरी थी। उसकी माँ का प्लान एकदम क्लियर था। वो जानबूझकर एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर उसके सामने ले आई। वो उसके बिल्कुल पास आई, इतने पास कि उसे मछली की महक आने लगी थी। और फिर ठीक उसकी पहुंच से जरा सा पहले वो रुक गई। ये एक सोचा समझा दाव था, उसकी भूख को, उसकी बेताबी को एकदम पीक पर पहुंचाने के लिए। और बस खाने का वो एक नज़ारा उसे पागल करने के लिए काफी था। उस एक पल में भूख का जो जोर था ना, वो उसके बरसों पुराने डर पर भारी पड़ गया। अब कोई लॉजिक नहीं, कोई डर नहीं, बस एक जबरदस्त, एक कच्ची जरूरत बची थी। और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां इंस्टिंक्ट दिमाग पर हावी हो जाता है और वो छोटा सीगल अपनी वो छलांग लगा ही देता है। पर एक बात याद रखिए, ये हिम्मत का पल नहीं था, ये हताशा का पल था। उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं। उसकी भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वो बस उस मछली पर झपटा और अगले ही पल वो हवा में था, नीचे की तरफ गिरता हुआ, खालीपन में। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, फौरन वही पुराना डर एक भयानक राक्षस की तरह लौट आया, इस बार 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ। उसे लगा बस हो गया, उसका सबसे बुरा सपना सच हो रहा है। उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब वो मरने वाला है, वो बस गिर रहा था। सोचिए वो एहसास जब आप पूरी तरह पावरलेस हों, कोई कंट्रोल ना हो। ये उसके डर का सबसे ऊंचा पॉइंट था, वो पल जहां लगता है कि अब सब खत्म।
और फिर ठीक उसी हताशा के पल में कुछ कमाल का होता है, एक चमत्कार जैसा। उसके पंख, वही पंख जिन्हें वो हमेशा कमजोर मानता था, अपने आप बाहर की तरफ फैल गए। यही था वो पल जो सब कुछ बदलने वाला था। तो अब कहानी गिरने के खौफ से निकलकर उड़ने के रोमांच की तरफ बढ़ रही है। ये कहानी है उस खोज की जब उसे पता चला कि उड़ने की काबिलियत तो हमेशा से उसके अंदर ही थी, बस डर की कई परतों के नीचे कहीं दबी हुई थी। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, नहीं, ये तो एक गहरा, एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट था जिसने उसे बचाया। और ये हमें क्या सिखाता है? यही कि कभी-कभी हमारी असली ताकत हमारे डर के नीचे ही छुपी होती है, बस सही मौके का इंतजार करती है बाहर आने के लिए। अब डर की जगह एक मास्टरी और आज़ादी की फीलिंग ने ले ली थी। वो सब कुछ कर सकता था जिसे वो कभी नामुमकिन समझता था। हवा उसके पंखों के नीचे थी। वो तैर सकता था, वो ऊंची उड़ान भर सकता था, वो हवा में ग्लाइड कर सकता था। ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी, एक नई हकीकत। और आखिर में वो वापस अपने परिवार के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार वो एक हारा हुआ, डरा हुआ बच्चा नहीं था। नहीं, वो उनके बराबर का था। उसका परिवार उसके चारों ओर उड़ रहा था। सब उसे चीयर कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। ये लाइन इस कहानी के इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का निचोड़ है। डर पर काबू पाना सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं था, ये एक गहरी, अंदरूनी आज़ादी थी। तो इस पूरे कहानी का सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि उसके पंख हमेशा से ही मजबूत थे। असली प्रॉब्लम पंखों में नहीं थी। असल में डर ही वो अकेली चीज़ थी जो उसे नीचे खींच रही थी। ये हमें बताता है कि हमारी असली सीमाएं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। सीगल को ग्रेविटी नहीं, उसका अपना डर नीचे खींच रहा था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, सीगल के लिए वो पुश देने वाली चीज़ उसकी भूख थी, वो मछली थी। हम सबकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसी चट्टान होती है जिसके किनारे पर हम डर की वजह से अटके रहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी मछली क्या है? वो कौन सी चीज़ होगी? कोई ज़रूरत, कोई ख्वाहिश या कोई मजबूरी जो आखिरकार हमें अपनी छलांग लेने पर मजबूर कर देगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।